अध्यात्म को जीवंत बनाएं। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अहिल्याबाई इंदौर की महारानी। अहिल्याबाई कौन थी? इंदौर की महारानी थी। तुकोजी राव एक बार चीते का शिकार खेलने के लिए कहीं देहात में गए। उन्होंने बंदूक चलाई तो चीता घायल हो गया और भाग करके एक झाड़ी में छिप गया। राजा अपनी बहादुरी दिखाना चाहते थे कि हम चीता मार कर लाए हैं, और यह डर भी लगता था कि चीता घायल हुआ है, कहीं हमला कर दिया तो घोड़े को मार डालेगा, हमको मार डालेगा। तुकोजी राव यही सोचकर झाड़ी के चारों ओर चक्कर काट रहे थे कि देखें चीता मर गया या जिंदा है। घोड़ा खेत में चक्कर काटता तो किसान का खेत खराब होता था। एक 18-19 साल की किसान की लड़की ने बाहर आकर कहा, घोड़े वाले भाई साहब, हाँ, आप हमारा खेत तबाह किए डालते हैं घोड़े को बार बार घुमाकर। यह कोई सड़क है क्या? आप खेत में घोड़ा घुमाते हैं, इसका क्या मतलब है? महाराज ने कहा, हमने शिकार मारा था जो घायल होकर यहाँ छिप गया। कहाँ छिप गया? झाड़ी में। अब हम इस चक्कर में हैं कि या तो चीता हमारे हाथ लगे या चीता कहाँ गया है यह हमें पता चले, इसलिए हम घोड़े को घुमाते हैं। हम तुम्हारे खेत को नहीं बिगाड़ना चाहते हैं। लड़की ने कहा, अगर आप शिकार खेलने के शौकीन हैं तो चीते का मुकाबला कीजिए, चीता को पकड़िए या मारिए, हमारा खेत क्यों खराब करते हैं? चीता तो बड़ा भयंकर होता है, तुझे मालूम नहीं है? हमला कर देगा तो मार डालेगा। तो क्या आप मरने से डरते हैं और चीते का शिकार भी करते हैं? चलिए बैठिए और घोड़े को यहाँ बांधिए। वह छोकरी एक लंबा डंडा लेकर आई और बोली, कहाँ है आपका चीता? शायद इस झाड़ी में छिपा हुआ मालूम पड़ता है। लड़की चमड़े के जूते पहन करके झाड़ी में दंदनाती हुई चली गई। उसने देखा कि चीता वहां बैठा हुआ था। उसने एक ढेला फेंका। ढेला लगते ही चीता उसे मारने के लिए आया। डंडे को लेकर वह उस पर पिल पड़ी, दांत तोड़ डाले और उसके मुंह में डंडा ठूंस दिया और उसको मारकर गिरा दिया। थोड़ी घायल तो हुई, लेकिन वह लड़की चीते की पूंछ पकड़कर घसीटती हुई ले आई और महाराज के सामने पटक दिया और कहा, ले जाइए आप चीता, पर हमारा खेत मत खराब कीजिए। चीते को देखकर राजा दंग रह गया। एक बार लड़की के चेहरे की तरफ देखा, फिर मरे हुए चीते की तरफ देखा। जिंदा वाले चीते को वह देख ही चुके थे। राजा साहब हक्का बक्का रह गए। उन्होंने पूछा, लड़की, तू कौन से गांव की रहने वाली है? हम तो इसी गांव के रहने वाले हैं। तेरे घर में हमारा बाप है जो पड़ोस में ही काम कर रहा है, इसी खेत में। हम दोनों खेती का काम करते हैं, हमें उनके पास ले चलो। चलिए अपने पिता के पास ले गई। महाराज ने घोड़े से नीचे उतरकर उसके पिता को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। किसान ने कहा, आप कौन हैं? हम इंदौर के राजा हैं, जिसकी रियाया आप हैं। यह गांव है। आप राजा साहब हैं, हमसे क्या गलती हो गई? गलती कुछ नहीं हुई। हम तो आपसे एक प्रार्थना करने आए हैं, एक भीख मांगने आए हैं। क्या? यह कि अगर आपकी दया और कृपा हो जाए तो आप इस लड़की का हमसे ब्याह कर दीजिए। इंदौर के महाराज से हमारी बेटी रानी बन सकती है
आप यह क्या कह रहे हैं? मैं सपना देख रहा हूँ या कोई दृश्य? नहीं, आप सपना नहीं देख रहे हैं। हम इंदौर के महाराज हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर आपकी कृपा हो जाए तो अपनी यह लड़की हमें दे दीजिए। अच्छा, दे देंगे। दूसरे दिन राजा साहब की सजी धजी बारात आई। बड़े शानदार तरीके से उनका ब्याह हुआ और अहिल्याबाई को विदा करा के ले गए। अहिल्याबाई पढ़ी लिखी तो थी नहीं, लेकिन वहां जाकर पढ़ना लिखना सीखा। फिर महाराज से यह कहा कि अब देखिए, मैं आपकी हुकूमत चलाकर दिखाती हूँ। आप क्या हुकूमत करेंगे? आप बैठे रहा कीजिए, मौज कीजिए। अहिल्याबाई का राज्य इंदौर के इतिहास में अभूतपूर्व राज्य था। इंदौर के महाराज धन्य हो गए और इतिहास धन्य हो गया। अहिल्याबाई को हम बहुत दिनों तक याद करते रहेंगे। जागृत जीवंत आत्मा कैसी? मित्रों, मैं किसकी बात कर रहा था? अहिल्याबाई की बात कर रहा था। नहीं, अहिल्याबाई की नहीं, मैं जागृत और जीवंत आत्मा की बात कर रहा था। जागृत और जीवंत आत्मा कैसी होती है? बहादुर, साहसी, संकल्पवान आत्मा। उत्कृष्टता और आदर्शवादिता जिसके अंदर ये विशेषताएं हों। उदाहरण के लिए एक उपमा दे सकता हूँ इंदौर वाली रानी से। इंदौर वाली रानी की उपमा किससे दे रहे हैं आप? जीवात्मा से। और भगवान की किससे उपमा देंगे? तुकोजीराव से। ऐसी जीवात्मा जिसमें संकल्प हो, साहस हो, जिसमें त्याग हो, शौर्य हो, जिसमें बलिदानी भाव हो, जिसमें उत्कृष्टता और आदर्शवादिता हो। भगवान उसकी खुशामद कर सकता है, चापलूसी कर सकता है, हाथ जोड़ सकता है और पैर छू सकता है। किसके? उस आदमी के जिसके भीतर संकल्प हो। रामकृष्ण परमहंस बार बार विवेकानंद के यहाँ जाया करते थे, हाथ जोड़ा करते थे और कहते कि बच्चे देख, हमारा बड़ा काम हर्ज हो रहा है, तू किस झगड़े में लगा है? तू चलेगा नहीं क्या? अभी हमें बीए का इम्तिहान देना है। आप बार बार क्यों आ जाते हैं? जब हमारी इच्छा होगी तब आ जाएंगे। नहीं बेटे, तेरी इच्छा से काम नहीं चलेगा। तू समझता नहीं है कि तू किस काम के लिए आया है और तेरे बिना हमारा कितना काम हर्ज हो रहा है। महाराज जी, अभी हमको नौकरी करनी है। नहीं बेटे, नौकरी नहीं करनी है, तुझे तो हमारा काम करना है। एक दिन तो मिठाई लेकर जा पहुँचे। ले बेटे, मिठाई खा ले। किस बात की मिठाई है? ले तू मिठाई खा ले और हमारे साथ चल। मैं कोई बच्चा हूँ जो आप मुझे बहकाने आए हैं? अरे तू बच्चा ही तो है। बच्चा नहीं है तो क्या है? जागृत आत्माएं, जीवंत आत्माएं क्या हैं? जब गुलाब का फूल खिलता है तब उसके ऊपर भंवरे आते हैं, तितलियां आती हैं और न जाने कौन कौन आता है। सब दूर दूर से उसकी सुगंध पाने आते हैं। प्रार्थना से नहीं, प्राण भरे स्पर्श से मिलती है सफलता। मित्रों, मैं आपसे यह कह रहा था कि आप फूल की तरह खिल सकते हो तो खिल पड़ो। भगवान से प्रार्थना करेंगे। नहीं बेटे, भगवान से प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान आपसे प्रार्थना करेगा। हमने सुना है कि प्रार्थना से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। हाँ बेटे, हो जाते हैं। प्रार्थना की कीमत हमने भी सुनी है। क्या सुनी है आपने? हम हलवाई की दुकान पर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, हलवाई साहब, हमको 1 किलो जलेबी चाहिए। अच्छा साहब, आप खूब आ गए। बैठिए, जरा सा हाथ धो लूं। 2 मिनट में अभी देता हूँ। देखिए साहब, गर्मा गर्म है, बिल्कुल सही जलेबियां हैं, कोई खराबी नहीं है, लीजिए।
तौल करके उसने पुड़िया में बांध दी और हमारी ओर बढ़ाने लगा तथा दूसरा हाथ आगे करने लगा। क्या मतलब है? पैसे लाइए। पैसे लेगा? हमने तो समझा था कि प्रार्थना से ही जलेबी मिल जाती है। भाई साहब, आपको किसी ने गलत बता दिया है। महाराज जी, 1.25 लाख के अनुष्ठान से ही लक्ष्मी मिल जाती है। गलत है बेटे। 1.25 लाख का अनुष्ठान क्या है? प्रार्थना है। हमने सुना है कि पीसीएस और आईएएस की नौकरी प्राप्त करने के लिए 5 रुपए का फॉर्म खरीदना पड़ता है। टाइप कराकर अर्जी और मैट्रिक और बीए के सर्टिफिकेट की कॉपी अटेस्टेड करा के जैसे ही भेज देते हैं, वैसे पीसीएस और आईएएस का हुक्म आ जाता है। नहीं बेटे, इतना तो तेरा कहना सही है कि फॉर्म 5 रुपए का ही आता है। अर्जी टाइप कराने के 75 पैसे देने पड़ते हैं। उसमें फोटो लगाना और पिछले वाले रिजल्टों की कॉपी अटैच करनी पड़ती है। तो महाराज जी, इतना काम करने के बाद फिर कलेक्टर नहीं हो जाते, कमिश्नर नहीं हो जाते? नहीं बेटे, उसके साथ में एक और टेस्ट का झगड़ा पड़ा हुआ है। वो यह है कि तेरा वाइवा लिया जाएगा और रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा। इतना सब पास करने के बाद ही चयन होगा। मैं तो समझता था कि फॉर्म से ही सब हो जाएगा। नहीं, इससे नहीं हो सकता। मित्रों, प्रार्थनाएं, पूजाएं, जिनको हम भजन पूजन कहते हैं, इनका भी महत्व है। अगर हम प्रार्थना ना करें, पूजा ना करें तो फिर जिस तरह आप टिकट के लिए स्टेशन मास्टर के पास जाएं और चुपचाप खड़े रहें, कुछ न कहें, क्या मतलब है आपका? अपनी बात क्यों नहीं कहते? अरे कोई बात हो तो बताओ। नहीं, कुछ नहीं। तो चल भाग यहाँ से। बेटे, आपको कहना होगा कि हमें यहाँ से दिल्ली तक के 2nd क्लास के 2 टिकट चाहिए और रुपए दीजिए तो टिकट दे देगा। हाँ, दे देगा। इसकी जरूरत है। हाँ, बहुत जरूरत है। अगर आप नहीं कहेंगे तो स्टेशन मास्टर को मालूम कैसे पड़ेगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और कितने टिकट कौन से क्लास के लेना चाहते हैं? यह सब बताने की जरूरत है। यह प्रार्थना, जिसको हम पूजा कहते हैं, भजन कहते हैं, इसकी कीमत यहीं तक सीमित है कि भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना और किधर बढ़ना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे संकल्प क्या हैं, हम करना क्या चाहते हैं। यह अपनी एक दिशा और धारा बनाने वाली बात है। साक्षी है इतिहास। बेटे, इससे आगे यह करना पड़ता है जो कि प्रत्येक संत ने किया है। भगवत भक्तों का कितना लंबा इतिहास है। भगवत भक्तों के इतिहास को, प्रत्येक ब्राह्मण के जीवन को और ऋषियों के जीवन को हम पढ़कर देखते हैं। भगवान के रास्ते पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को हम देखते हैं और यह मालूम करने की कोशिश करते हैं कि आखिर भगवान के भक्तों को माला घुमाने के सिवाय भी कुछ काम करना पड़ा है क्या? नाक से प्राणायाम करने, तिलक लगाने के अलावा भी कुछ करना पड़ा है क्या? नहीं बेटे, कुछ और भी करना पड़ा है। क्या करना पड़ा है, यही बताने के लिए मैं आपको बुलाता हूँ। मित्रों, भगवत भक्तों के प्राचीन काल के इतिहास में से एक भी भक्त का ऐसा उदाहरण मुझे बताइए जो केवल माला घुमाता रहा हो, जिसने भगवान की क्रियाकलापों में कोई प्रत्यक्ष हिस्सेदारी न ली हो। प्राचीन काल के ब्राह्मण और संत मितव्ययी किफायत का जीवन जीते थे। वे भजन करते थे, स्वाध्याय करते थे, ठीक है, पर इससे भी ज्यादा एक और बात है कि वे बादलों के तरीके से हमेशा बरसते रहते थे। नहीं साहब,
वे तो माला ही घुमाते रहते थे। नहीं साहब, वे तो प्राणायाम ही करते रहते थे। नहीं बेटे, प्राणायाम भी करते थे। यो मत कह कि प्राणायाम ही करते रहते थे, वरन यो कह कि वह प्राणायाम भी करते थे, व्यायाम भी करते थे। हाँ, व्यायाम की भी हमको आवश्यकता है, कसरत की भी हमको जरूरत है। हम तो सारे दिन व्यायाम करेंगे। नहीं, सारे दिन व्यायाम नहीं किया जा सकता। क्या करना पड़ेगा? भगवान के क्रियाकलापों में हिस्सेदारी करने के लिए हमको उनकी सहायता के लिए, उनके सुंदर उद्यान को सुरम्य बनाने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। यही मुझसे मेरे गुरु ने कहा और मैं दोनों काम करता हुआ चला आया। उपासना कैसे सार्थक हो सकती है? उपासना कैसे मंत्र सिद्ध हो सकती है? भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के अधिकारी हम कैसे हो सकते हैं? मित्रों, ये सारे के सारे घटनाक्रम हमारे सामने हैं। आज तक के मेरे जीवन के घटनाक्रम आपके सामने हैं। प्राचीन काल के भगवत भक्तों के जीवन का इतिहास आपके सामने है। भगवान राम के सबसे प्रिय शिष्य, सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी का जीवन आपके सामने खुली पुस्तक के समान पड़ा है। उन्होंने भजन किया था, किया होगा। मैं यह तो नहीं कहता कि भजन नहीं किया था, प्राणायाम नहीं किया होगा, बेटे किया होगा। लेकिन सबसे प्यारे भगवान के भक्त हनुमान जी की उपासना, उनके जीवन की पुस्तक को खोलकर आप पढ़िए। उनका एक ही क्रम रहा, राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम। राम नाम ही काफी नहीं है, राम का काम भी करना पड़ेगा। अर्जुन ने सौंपा अपने आप को। भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय शिष्यों में से हम अर्जुन का इतिहास देखते हैं। अर्जुन ने भजन नहीं किया होगा, किया होगा। बेटे, मैं यह नहीं कहता कि वह भजन नहीं करता था। अर्जुन ने ध्यान जप किया था, बेटे जरूर किया होगा, मुझे मालूम नहीं। उनकी कुंडलिनी भी जगी होगी, यह भी वायदा नहीं करता कि जगी होगी या नहीं जगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी उपासना साधना उनकी यह थी कि उसने भगवान के इशारे पर अपनी जिंदगी को खर्च करने का साहस किया था। हनुमान, नल, नील, जामवंत, अंगद और सुग्रीव, ये जितने भी भगवान के भक्त थे, इन्होंने कितने प्राणायाम किए, कितनी भक्ति की, मैं नहीं जानता। पर यह जानता हूँ कि उन्होंने जीवन को अपनी हथेली पर रखकर भगवान के चरणों पर समर्पित करने की कोशिश की और यह कहा, आप इशारा तो कीजिए, हम उसी ओर चलेंगे। मित्रों, आज का वक्त कुछ इसी तरह का है जिसमें मैंने आपको बुलाया है। भगवान हम लोगों से कुछ चाहता है। यह पुनर्गठन वर्ष जो आप लोगों के सामने है, इसमें भगवान ने एक नई स्फुरणा ली है। महाकाल ने एक नई करवट ली है। उसने आप जैसी जीवंत आत्माओं को विशेष रूप से बुलाया है। आप अपने को जान नहीं पाते, मैं जानता हूँ, इसीलिए बार बार आपको पत्र भेजे हैं। हनुमान अपने आप को नहीं जानते थे कि वे कौन हैं। हनुमान जी को जब सुग्रीव ने यह पता लगाने के लिए भेजा कि राम लक्ष्मण कौन हैं, तो वे अपना वेश बदलकर ब्राह्मण का रूप बनाकर गए थे और नमस्कार करके उनसे पूछने लगे कि आप कौन हैं। लेकिन राम उन्हें जानते थे, इसीलिए पता लगाते लगाते, हनुमान जी को तलाश करते, अंगद को तलाश करते, वे ऋष्यमुख पर्वत पर जा पहुँचे। एक ही पहाड़ था, नहीं बेटे, वहाँ तो बहुत पहाड़ थे। किसी और पर भी वे जा सकते थे, लेकिन ऋष्यमुख पर इसलिए गए कि वहाँ हनुमान, अंगद जैसे उनके भक्त रहते थे।
पुस्तक अध्यात्म को जीवंत बनाएं। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अध्यात्म ही बनाएगा अच्छा आदमी। आप लोगों को बुलाने का मतलब, हमारा मकसद यही है कि जिस तरीके से आज से 55 वर्ष पहले हमारे गुरु ने हमको जगाया था, हम भी आपको जगाएं। जिस तरीके से उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया था, हम आपका मार्गदर्शन करें। क्यों? क्योंकि अब अच्छा आदमी अगली पीढ़ी के लिए अत्यधिक आवश्यक है। अब अध्यात्म के बिना मनुष्य की नैतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकेंगी। अध्यात्म के बिना मनुष्य के क्रियाकलापों में नैतिकता का समावेश न हो सकेगा। अगर ऐसा न हो सका तो जो आज की परिस्थितियां हैं, उनका कोई समाधान न हो सकेगा। आज की परिस्थितियां और भी उलझती चली जाएंगी और मनुष्य हैरान होता चला जाएगा। इन हैरानियों का और कोई समाधान नहीं है। मित्रों, हमारा मन दिन रात विशुद्ध और अशांत रहता है, दिल धड़कता रहता है। हमारे मन पर न जाने क्या क्या छाया रहता है। यह कौन करता है? राजनीति। नहीं साहब, राजनीति तो नहीं करती। हमारे बेटे ही बागी और उत्पाती हो गए हैं, कहना ही नहीं मानते। स्त्री पुरुषों के बीच में ऐसा भयंकर युद्ध होता है। अगर उनके बच्चे नहीं होते तो अब तक स्त्री तलाक देकर घर छोड़कर चली गई होती। बच्चों ने पकड़ रखा है। बच्चे मम्मी को भी पकड़ कर रखते हैं और बाप को भी। आफत के पुतले ये बच्चे हैं। घर में क्लेश चलते रहते हैं और जलते रहते हैं। कौन जलाता है? बेटे, यह हमारी विकृत मन स्थिति जलाती है। विकृत मन स्थिति का सुधार किए बिना मानवीय समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। राजनीतिक समस्याओं, सामाजिक कुरीतियों का कोई समाधान नहीं। इसलिए व्यक्ति को ही ठीक करना पड़ेगा। मित्रों, व्यक्ति को ठीक करने का एक ही तरीका है, जिसका नाम है अध्यात्म। इस अध्यात्म को जीवंत रखने के लिए हमको और आपको मिलकर प्रयास करने चाहिए। इस समय में भगवान ने, महाकाल ने यही पुकार की है कि मनुष्य जाति के गिरते हुए भविष्य को सुधारने, संभालने के लिए, उज्जवल भविष्य की संभावनाओं को सार्थक करने के लिए हम में से प्रत्येक जीवंत और जागृत आत्मा को प्रयत्न करना चाहिए, ताकि अध्यात्म को जिंदा रखा जा सके। अध्यात्म किस तरह से जिंदा रखा जा सकता है? अध्यात्म का शिक्षण कैसे किया जा सकता है? अध्यात्म की गतिविधियों को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है? अध्यात्म बेटे, यह वाणी का विषय नहीं है। वाणी का विषय रहा होता तो अब तक बहुत से एक बढ़िया पंडित, एक से एक बढ़िया रामायणी हुए हैं, एक से एक बढ़िया कथावाचक हुए हैं, एक से एक बढ़िया ज्ञानवान प्रतिभाएं भरी पड़ी हैं। उन्होंने तो सबको अध्यात्ममय कर दिया होता और दुनिया न जाने कहां से कहां चली गई होती। पर अध्यात्म इनके वश का नहीं है। यह एक विशेष समय। साथियों, अध्यात्म के विस्तार का कार्य हम सबको करना है। इसका शिक्षण, लोक शिक्षण करने के लिए हमें अपने व्यक्तिगत जीवन को फिर से ठीक करना पड़ेगा। जलता हुआ दीपक ही प्रकाश पैदा कर सकता है। हम कैसे प्रकाश पैदा करें? आप अपने भीतर प्रकाश पैदा कीजिए, तभी दूसरों को प्रकाश दे पाएंगे। दुनिया में हम आध्यात्मिकता फैलाएं, यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। महाकाल ने आपको पुकारा है और यह कहा है कि आप एक विशेष व्यक्ति हैं। यह एक विशेष समय है। इस विशेष समय में आपकी विशेष जिम्मेदारी है। अपने मोहल्ले में यदि कोई अग्निकांड हो जाता है तो हम अपना पूजा भजन भी छोड़ देते हैं, नहाना खाना भी छोड़ देते हैं और बाल्टी लेकर पानी भरकर
आग बुझाने के लिए चले जाते हैं। यह ऐसा ही समय है जिसमें हम और आप रह रहे हैं। इस समय का युग धर्म, आपत्ति धर्म यह है कि हमको अपने सामान्य जीवन की अपेक्षा विशेष समय के बारे में ध्यान देना चाहिए। भगवान की पुकार पर ध्यान देना चाहिए। महाकाल ने ये संवेदनाएं फैलाई हैं और खास तौर से जागृत आत्माओं के भीतर जो हलचल और स्पंदन पैदा किए हैं, उनकी ओर हमको और आपको गौर करना चाहिए। यह बड़ा उपयोगी समय जागरण का समय है, युग संध्या का समय है। जो लोग युग संध्या का मूल्य नहीं समझ पाते और उसकी उपेक्षा करते रहते हैं, वे पीछे पछताते रहते हैं। मित्रों, थोड़े समय पहले गांधी जी का स्वराज्य आंदोलन आया था, जिसमें जागृत आत्माएं उछलकर आगे आ गई थीं और सत्याग्रह के रूप में काम कर रही थीं। सब दुनिया कह रही थी कि ये नुकसान उठाएंगे। ऐसा कहने वालों में मित्र, पड़ोसी और संबंधी भी होते थे। वे सभी कहते थे कि आप बेवकूफी का कदम उठा रहे हैं, लेकिन बेवकूफी का कदम उठाने वालों ने समय को देखा, जाना और जानने के बाद में क्या से क्या हो गए। आपने देखा, एक छोटा सा वकील वल्लभ भाई पटेल क्या से क्या बन गया। हिंदुस्तान का गृह मंत्री छोटा सा मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या हो गया। हिंदुस्तान का शिक्षा मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक वकील के लड़के थे, क्या हो गए, प्रधानमंत्री हो गए और कहां से कहां पहुंच गए। मित्रों, जिन्होंने समय को देखा, समय की पुकार सुनी और समय के साथ साथ आगे आए, वे नफे में रहे। जिन्होंने समय चुका दिया, वे रोते रहते हैं और कहते हैं कि हम भी 6 महीने जेल हो आते तो 200 रुपए पेंशन हमको भी मिल जाती और हम भी स्वतंत्रता सेनानी हो जाते। क्यों नहीं गए आप? अब क्या शिकायत कर रहा है, कमजोर कायर कहीं का। मित्रों, यह दिलेरों का, बहादुरों का, शूरवीरों का, साहसियों का रास्ता है। इसीलिए साहसियों का रास्ता दिखाने के लिए मैंने आपको बुलाया है। आप यदि बीज के तरीके से हिम्मत करें तो वृक्ष की तरह से फलने के लिए यही ठीक समय है, यही गुंजाइश है। इससे अच्छा बेहतरीन समय शायद फिर कभी आपकी जिंदगी में नहीं आने वाला है। मेरे बुलावे का मकसद, मेरी जिंदगी में तो अच्छा समय आया था आज से 55 वर्ष पहले, जब मेरा फरिश्ता, मेरा गुरु मेरे पास आया था। भगवान को 1000 बार धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद कि उसने मेरे भीतर वह संवेदना पैदा की और मैंने गौर से उसकी बात सुनी। नहीं तो आपकी तरह से मैं भी मजाक उड़ा सकता था कि मुझे भी शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, अपना मकान बनाना है, खेती करनी है, मुझे फर्स्ट डिवीजन लाना है और पीसीएस की नौकरी करनी है। लेकिन मित्रों, मेरे विवेक ने मेरा साथ दिया। मैं चाहता हूँ कि आपका भी विवेक आपके साथ हो। कोई फरिश्ता जो इस वातावरण पर छाया हुआ है, जो बड़े बड़े काम करने जा रहा है, जिसने बड़े बड़े कदम उठाए हैं, वह फरिश्ता आपको भी जगा पाए, आपके भीतर भी कोई स्पंदन पैदा कर पाए, आपका विवेक जागृत कर पाए। मेरे बुलाने का मकसद यही है। महाराज जी, आपका मकसद तो यहाँ उद्घाटन कराने का था। हाँ बेटे, उद्घाटन तो कराना चाहता हूँ, लेकिन जिस उद्घाटन को आप लोग करने के लिए आए हैं, वह एक सामयिक घटना नहीं है, वह तो एक संभावना है। क्या संभावना है? जिस ब्रह्म वर्चस्व का आप उद्घाटन करने के लिए आए हैं, यह महाकाल की एक संभावना है। हम अध्यात्म की एक नर्सरी, एक प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि आध्यात्मिक शक्तियों को जगाने के लिए क्या किया जा सकता है। जिस बिल्डिंग को आप देख कर आए हैं बेटे, वह मात्र बिल्डिंग नहीं है, यह लेबोरेटरी, प्रयोगशाला है। क्या होगा इससे? मित्रों, आने वाले समय में
शक्तियों में बिजली की शक्ति, एटम की शक्ति, पैसे की शक्ति, अक्ल की शक्ति पीछे हटने वाली है। सबसे आगे जो शक्ति आने वाली है वह रूहानी शक्ति है, जो हमारे प्राचीन काल के बुजुर्गों की शक्ति थी, जिसके आधार पर उन्होंने अपने देश को स्वर्ग बनाया था और सारी दुनिया में शांति फैलाई थी। वही रूहानी शक्ति फिर जिंदा होने वाली है। महाराज जी, आप इसे कहां से पैदा करेंगे? हम बेटे उसे इस उद्घाटन की छोटी सी इमारत में से पैदा करेंगे, जिसको आप ब्रह्म वर्चस्व के नाम से अभी देख करके आए हैं। यह इमारत तो उसका लिफाफा है। लिफाफा कैसा होता है? लिफाफा ऐसा होता है बेटे कि जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उसकी माँ कई चीजें बनाकर रख लेती है। यह क्या बनाकर रखा है? चड्डी और कुर्ता। यह क्या बनाकर रखा है? उसके मुंह से लार निकलेगी तो गले में बांधने का। तो बच्चा कहाँ है? अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, पर उसके लिए कपड़े सिलकर रख लिए हैं, जिसको आप देख करके आए हैं। बच्चा तो पैदा होने वाला है। बच्चा कैसे पैदा होगा? बच्चा बेटे ऐसे पैदा होगा कि यहाँ उपासना करने के लिए जो व्यक्ति आएंगे, उनके भीतर वह अध्यात्म पैदा करने की कोशिश करेंगे, जिसको जीवंत अध्यात्म कहते हैं। जीवंत अध्यात्म पैदा होगा। जीवंत से क्या मतलब है? यह अध्यात्म की लाश, जिसको आप लिए फिर रहे हैं। कौन सी लाश? यही नाक से हवा निकालने वाली लाश, केवल माला घुमाने वाली लाश। तो यह अध्यात्म नहीं है? नहीं बेटे, यह अध्यात्म नहीं है। यह तो इसकी लाश, इसका कलेवर है। कलेवर का अध्यात्म कैसा होता है? अध्यात्म बेटे सिद्धांतों, आदर्शों का नाम है, हिम्मत का, बहादुरी का नाम है और श्रेष्ठता को जीवन में धारण करने का नाम है। यह ब्रह्म वर्चस्व जिसका आप उद्घाटन करने के लिए आए हैं, इसमें हम अध्यात्म का शिक्षण करेंगे। यह एक प्रयोगशाला है। इसमें हम अध्यात्म का स्वरूप समझाएंगे और अध्यात्म को जीवन में किस तरीके से काम में लाया जा सकता है, इसका आपको प्रयोग करके बताएंगे। पहला काम इस आश्रम का यह है कि हम अध्यात्म के स्वरूप की ABCD समझाएंगे, जो किसी को नहीं मालूम। अध्यात्म के बारे में लोग कुछ नहीं जानते, अध्यात्म की लाश को जानते हैं। रामायण पढ़ने से मुक्ति हो जाती है और रामचंद्र जी का नाम लेने से भजन हो जाता है। बेटे, यह लाश है रामायण की। रामायण का प्राण तो वो है जो हनुमान जी ने पिया था, जो तुलसीदास जी ने पिया था, जिसका अर्थ है जीवन में राम नाम को घुला लेना। मित्रों, ब्रह्म वर्चस्व की स्थापना का उद्देश्य यही है कि अध्यात्म का स्वरूप, अध्यात्म के सिद्धांत, अध्यात्म के आदर्श, अध्यात्म की संभावनाएं जन साधारण को समझाएं और यह बताएं कि आप कलेवर को भी कायम रखिए। कलेवर की मैं निंदा नहीं करता हूँ। माला से मेरा कोई द्वेष नहीं है। अखंड कीर्तन से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन मैं यह कहता हूँ कि अखंड कीर्तन के पीछे प्राण होना चाहिए। जप के पीछे, ध्यान के पीछे, उपासना के पीछे प्राण होना चाहिए। तीर्थ यात्रा के पीछे, रामायण पाठ के पीछे प्राण होना चाहिए। प्राण अगर नहीं है तो ये लाशें केवल सड़न पैदा करेंगी, भ्रम और अज्ञान पैदा करेंगी, लोगों में भटकाव पैदा करेंगी, लोगों में ये भ्रांति पैदा करेंगी कि इससे यह मिल जाएगा, और जब कुछ मिलेगा नहीं तो फिर लोग गालियां देंगे, यह क्या हो गया बेटे, सड़न पैदा हो गई। अध्यात्म का विस्तार करने की दृष्टि से छोटा सा आश्रम, मंदिर जिसके उद्घाटन के लिए आपको बुलाया है, इसमें क्या काम करेंगे बेटे? हम चाहते हैं कि सारे के सारे मंदिर धर्म की स्थापना के केंद्र, जन जागृति के केंद्र बने। प्राचीन काल में भी मंदिर
जन जागृति के केंद्र बनाए गए थे। हम भी यही चाहते हैं कि जहाँ कहीं भी मंदिर बने, उनका स्वरूप ये हो कि भगवान ही नहीं, इंसान भी उसमें स्थान लें। और क्या क्या रहेगा बेटे? इसमें ज्ञान रहेगा, विचार रहेगा, चेतना रहेगी, लोकहित रहेगा। नहीं साहब, भगवान अकेले बैठेंगे। नहीं बेटे, भगवान को हम अकेले नहीं बैठने देंगे। नहीं साहब, सारे मंदिर में भगवान टांग पसारेगा। नहीं बेटे, अब हम भगवान को टांग नहीं पसारने देंगे। भगवान से कहेंगे कि पिताजी, आप हमारे लिए भी जगह दीजिए, हम पढ़ेंगे। आप तो वहाँ तख्त पर पढ़िए, सारे कमरे में हम सोएंगे, हम पिता हैं। नहीं पिताजी, आपको सारा मंदिर घेरने की जरूरत नहीं है। थोड़े में आप रहिए, बाकी में हम रहेंगे। नए युग के नए ज्ञान मंदिर। मंदिर को ज्ञान मंदिरों के रूप में विस्तार करने का हमारा मन है। कैसे? नए युग में धर्म के लिए स्थान भी चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान तो चाहिए ही। नए युग का जो नया धर्म आएगा, उसके लिए मंदिरों की जरूरत पड़ेगी। हमने ब्रह्म वर्चस्व में जो मंदिर बनाया है, इसी काम के लिए बनाया है कि भगवान से संबंधित वृत्तियों का निवास भी उसी में रहे। जैसे पुस्तकालय, पाठशाला, प्रौढ़ पाठशाला, शिक्षण संस्थान आदि, ये भी उसी मंदिर में रहें। इसके लिए एक बड़ा सा हॉल बन जाए। ये क्या चाहते हैं बेटे? हम धर्म को फिर से जीवंत रखने के लिए एक प्रयत्न करने वाले हैं। समर्थ गुरु रामदास से शिवाजी ने यह कहा था कि महाराज, स्वाधीनता के लिए हमको सेना की, पैसे की जरूरत पड़ेगी, हमको हथियारों की, अनाज की जरूरत पड़ेगी। समर्थ गुरु रामदास ने कहा, बेटे, हमारे पास तो नहीं है, पर हम ऐसा इंतजाम किए देते हैं जहां से तेरी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। उन्होंने महाराष्ट्र के गांव-गांव में घूम करके महावीर मंदिर बनाए। महाराष्ट्र के प्रत्येक गांव में समर्थ गुरु रामदास के स्थापित किए गए मंदिर अभी भी हैं। फिर लोकमान्य तिलक ने गणेश पूजा का विस्तार किया था। महाराष्ट्रियनों को इकट्ठा होने के लिए लोकमान्य तिलक ने आवाज लगाई कि हमको प्राचीन परंपराओं के आधार पर नवजीवन का संचार करना चाहिए। उन्होंने गणेश जी की पूजा चला दी थी। गणेश जी की चतुर्थी, फिर गणेशोत्सव प्रचलन सारा लोकमान्य तिलक का चलाया हुआ है। महावीर पूजा समर्थ गुरु रामदास ने चलाई। बेटे, हम यह चाहते हैं कि ये मंदिरों की जैसी स्थापना की गई है, उसी तरह के मंदिर बने। नहीं महाराज जी, हमारे पास धन नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं कि आपके पास धन नहीं है, लेकिन वे परंपराएं जो कि महाकाल ने चालू की, जो हमारे गुरु ने हमसे चाही और हम आपसे चाहते हैं, वे परंपराएं फिर से पैदा हो जाएं। बेटे, सबसे पहले आपको अपने घर में मंदिर स्थापित करना चाहिए। आस्तिकता इस युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। राजनीति से, समाजशास्त्र से, धर्म से, विद्या से बड़ी आवश्यकता यह है कि मनुष्य की नियत और ईमान को साफ करने के लिए आध्यात्मिकता का विस्तार किया जाए। यह कैसे होगा? शुरुआत आप कीजिए बेटे। हमें अपने घरों में से आस्तिकता का विस्तार करने की प्रक्रिया अभी से चालू करनी है। अपने घर में आप ही तो जप करते हैं। हाँ साहब, हम करते हैं। और आपकी पत्नी? नहीं साहब, वह तो नहीं करती। आपके बच्चे? नहीं साहब, वे तो सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। आपका भाई? भाई तो साहब गालियां देता है। भावज? भावज तो बस मुंह फेर लेती है। तो कौन जप करता है? एक ही अकेले करते हैं। तो बेटा, अकेला चना क्या भाड़ फोड़ लेगा? अकेले चने से भाड़ नहीं फूटता। प्रचार का जो काम सौंपा गया था, उसे तू अपने घर से शुरू कर। आज की बात समाप्त।
ओम शांति।